नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें एरर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजीली आप इनके एरर फाइंड आउट कर सकते हो। कोशिश करना, यदि आपने पहले ही सोच लिया कि इंग्लिश नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा, फिर पॉसिबल नहीं है भाई। लेकिन आप कोशिश करना, ठीक है। देखो कितना आसान है। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम joining the club, we shall have to accept his application for membership। समझना भाई, सभी ध्यान से देखना। अनलेस कंडीशन के लिए आता है और अनटिल आपका समय के लिए आता है। ठीक है, इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, सबसे पहले तो यह याद रख लो। अनलेस और अनटिल के साथ उस क्लोज में नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस देते हैं। अनलेस टू और मोर मेंबर्स, यहां तक तो ठीक है। ऑब्जेक्ट टू हिम, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। लेकिन ध्यान रखना, हिम जो है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग है। यहां ज्वाइनिंग ने नाउन का काम किया है। किसका काम किया है? नाउन का। उसने क्या कहा कि टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, इसका मतलब मैं हिंदी में बता देता हूं। उसका ज्वाइन, क्लब को ज्वाइन करना, उसका ज्वाइन करना। अब आप समझो, यहां हिम आता या हिज आता, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। यहां ज्वाइनिंग ने नाउन का काम किया है, और नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं, नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते। तो फिर आप बताइए क्या आएगा? तो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो क्या बोलोगे? टू, ये नाउन है, टू के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से पहले उसका क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो क्या बोलोगे? टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। इसने कहा है कि जब तक दो या दो से ज्यादा मेंबर्स ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम उसका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करेंगे मेंबरशिप के लिए। ठीक है, तो यहां ये कंडीशन के लिए है, तो ये तो आपका सही है। सेंटेंस में कहीं नोट नहीं है, तो इसका मतलब यहां तक तो सेंटेंस आपका सही है। ध्यान रखना, अनलेस अनटिल आए तो देखो कंडीशन है या समय है। ठीक है, और उसके बाद देखो कहीं उसमें नोट तो नहीं है, तो नहीं है। उसके बाद यहां पे आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार, ये आपका एरर था। नेक्स्ट देखना, सेम एरर है, समझना ध्यान से। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी। ऑफ मी नहीं, देखो यदि इन्फॉर्म्ड बोल देता ना, मुझे इन्फॉर्म करता, तो यहां ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन इसने कहा मुझे इंफॉर्मेशन दी गई, इसलिए इन्फॉर्म किया गया मेरी जीत के लिए, माई विनिंग या मी विनिंग। तो फिर यहां इसने विनिंग ने नाउन का काम किया है, और नाउन से पहले क्या आता है भाई? इससे पहले आता है एडजेक्टिव। तो फिर मी जो है ये तो आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है? बोलो, ये आपका कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप ये कहोगे नाउन, प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आते, तो यहां एडजेक्टिव आएगा। तो मी नहीं, क्या आएगा? माई। माई विनिंग, माई अकेला नहीं आता, माई के साथ नाउन आता है, मी तो अकेला आता है। तो क्या बोलोगे भाई? बोलो माई विनिंग, माई विनिंग, मेरी जीत। हिंदी भी आप साथ साथ याद करो, हमें क्या है, हमें तो अपने मार्क्स लेने हैं भाई, हमें एक नंबर चुराना है अपने पेपर से। तो आप किसी तरीके से अपने चीज याद रख लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल द डाउट्स, क्या कहा? ऑल द डाउट्स। ठीक है, ये प्लूरल है, ये वर्ब आ गई। क्लियर्ड, ठीक है, पैसिव में है। डाउट क्लियर हुए किसी और के द्वारा, इसलिए पैसिव में, यहां तक सही है। वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ये मैंने आपको बता रखा है। किस के बीच डाउट क्लियर हुए? यू एंड आई के बीच। अरे बोलो, यू एंड आई ऑब्जेक्टिव केस है, यू का तो यू ही रहता है, लेकिन एंड आई नहीं, यहां क्या बनेगा? मी बनेगा भाई। क्या बनेगा? मी बनेगा। ठीक है, कितना आसान सा था। आइए नेक्स्ट पे, ध्यान से समझते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जांपल्स, और आसान भी हैं। मैनी वीमेन रिकनसाइल, रिकनसाइल जो होता है, और एक होता है अवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
HSSC के लिए, SSC के लिए आ चुके हैं, CTET, HTET, इन सभी में ये एरर आ चुका है। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप लोगों को मैं ये बात बताता हूं ना, तब आपको घबराहट सी महसूस होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव मैंने पीछे की क्लास भी ली थी, माई सेल्फ, ठीक है, अवर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिकंसाइल और अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। किसका होगा? नाउन का। सब्जेक्ट के रूप में कौन है? मैनी वीमेन। और मैनी वीमेन का ये तो आप बताओ, यदि मैं यहां प्रोनाउन लगाऊं तो क्या लगेगा? दे। और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? देम सेल्स। क्या बनेगा भाई? देम सेल्स। तो यहां क्या आएगा? रिकंसाइल देम सेल्व्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और यहां ऑब्जेक्ट देमसेल्फ बनेगा। यहां इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, यूं याद कर लो, इस वर्ब को और इस वर्ब को दोनों को ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। अब आप देखो, आई एंड राजू समझना, एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ये होता है आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? तो सेकंड पर्सन होता है यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। बोलो हाँ या ना? ध्यान से समझना, आई एंड राजू, यहां पे क्या है? आई एंड राजू है। यदि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आए किस सीरीज में? आई आए, यू आए और ही आए, एक सेंटेंस में ये दो आ सकते हैं या तीन आ सकते हैं, तो इनको किस सीरीज में लिखेंगे ये ध्यान रखना। यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देता है, क्या? पॉजिटिव सेंस। यदि पॉजिटिव सेंस देता है तो इनको यू अरेंज करेंगे 2 3 1। लेकिन यदि पॉजिटिव लिख दिया, यदि नेगेटिव सेंस देता है तो 1 2 3 इस अरेंजमेंट में लिखेंगे। क्या बताया मैंने? यदि कोई गलत काम किया है सेंटेंस में, आपको कहीं मिले ब्लंडर हुआ है, ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती हुई है, तो आप जो प्रोनाउन है आपके पर्सनल प्रोनाउन है वो किस सीरीज में लगाओगे? 1 2 3। लेकिन यदि पॉजिटिव सेंस है, अच्छा होने का आभास है, तो 2 3 1। तीसरी बात और याद रखना, यदि आपके प्रोनाउन प्रोनाउन प्लूरल हैं, क्या है भाई? प्लूरल है। प्लूरल का मतलब है वी है, और क्या है? दे है, और क्या है? यू है। यदि ये तीनों आए ना तो भी हम 1 2 3 में यूज करेंगे। तीनों आए, सेंस कोई भी हो, याद रखना प्लूरल है लेकिन सेंस कोई भी हो, तो 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन आएगा? आई। फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन कौन आएगा? यहाँ पे प्लूरल में है तो वी आएगा, वी, यू एंड दे, ठीक है। अब बताओ, यहां आई एंड राजू लेफ्ट, कोई गलत काम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, दिल्ली घूम के आएंगे। तो यहां आप यूज करोगे सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। सेकंड नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन कौन आएगा? राजू। नाम थर्ड पर्सन होता है, राजू एंड आई, यूं लिख दो, राजू एंड आई, फिर आपका सही हो जाएगा। दोबारा से सुन लो, यदि पॉजिटिव सेंस है तो क्या लिखोगे? 2 3 1, और नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3। लेकिन यदि प्लूरल है आपके प्रोनाउंस तो फिर 1 2 3 ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई विल सर्टेनली अवेल। बच्चों, जहां अवेल दिखाई दे और जहां रिकंसाइल दिखाई दे, फिर से सुन लो, जहां अवेल दिखाई दे और जहां रिकंसाइल दिखाई दे, उसके जस्ट बाद चेक करो कहीं उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि नहीं है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। काम हो जाएगा, नहीं है तो लगा दो। अभी पीछे वाला मैंने डिस्कस किया था, अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। इट वॉज हिम, देखो कभी भी ऐसे लिख दे, सब्जेक्ट इट आए, फिर यहां इज, एम,
आर या वाज, या आ जाए वर, या आ जाए बी, या आ जाए बीन। कहने का मतलब है बी की कोई भी फॉर्म यहां आ जाए, बी की फॉर्म, जिसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग। यहां इट आए और यहां लिंकिंग वर्ब आए, और उसके बाद यदि प्रोनाउन यूज करना है, क्या करना है? प्रोनाउन यूज करना है, तो वहां क्या यूज होगा? वहां नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव इसका मतलब हुआ सब्जेक्टिव केस यूज होगा। सब्जेक्टिव, बस क्या बोला मैंने? इट इज आई, इट इज आई, यह मैं हूं। इट इज यू, इट इज ही। अरे बोलो हाँ या ना? ये क्या है? इट है, उसके बाद इज आ गया, या फिर यहाँ पे वाज होता, वर होता, कुछ भी आए, लेकिन यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। देखो जरा, इट वाज क्या लिख दिया? हिम। हिम क्या आएगा? गलत। यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट वाज ही, इट वाज ही। हु केम, कई बार क्या करता है? हु के जस्ट बाद पूछता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ये जो है इसका सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ क्या आएगा? तो आप बोलोगे यहाँ यदि वर्ब आती, हो सकता है इज आता या आर या एम, तो कौन आता? ही के लिए इज आता। ठीक है, लेकिन ये आपका पास्ट में है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई हाउस इज फार्दर, मेरा घर दूर है, देन हर। अब आप मेरे को ये बताना, मैं लिखूं माई हाउस इज फार्दर देन यू, क्या ये सही सेंटेंस है? बोलो भाई, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन माई हाउस का और योर हाउस का होना चाहिए था। मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है ना कि तुमसे, तो मैं यहाँ क्या लिखता? बोलो क्या लिखता? योर हाउस। क्या लिखता? योर हाउस। लेकिन प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं हम? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब पीछे मैंने क्लास में बताया था कि हम योर हाउस को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं योर्स। बहुत बढ़िया भाई। तो फिर बताइए, हर हाउस को हम क्या लिख सकते हैं? अरे बोलो, हर्स। अगली बात सुनो, ध्यान से सुनना भाई। योर हाउस क्या है? योर हाउस, ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। प्रोनाउन बनाना है तो मैंने क्या लिख दिया? योर्स। क्या लिख दिया? योर्स। बस इतना ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हम नहीं लिखते, कभी भी योर्स नहीं लिखते, हर्स नहीं लिखेंगे। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना, ये हटा के डायरेक्ट एस, योर्स, हर्स। ठीक है, हिजीज नहीं होगा। देखो हम ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले ही साउंड आ रही है, तो एस हम नहीं लगा सकते। याद रखोगे? तो आइए, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स होगा, हर, हार्स, HERS। कई बार ऐसा भी दे देता है, हर लिख देगा यहाँ, हर, अकेला हर नहीं होगा, हर्स होगा। क्यों? क्योंकि नाउन का क्या बनाना है? प्रोनाउन बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही, यू एंड आई सेल अरेंज एवरीथिंग, हम सब कुछ अरेंज कर लेंगे। तीन बंदे हैं भाई, ये रहे बंदे तीनों, अरेंज कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहां गड़बड़ है। देखो जहां ये चीज दिखाई देना, ये तीनों, तो आप देखना कि मैक्सिमम यही पेयर मिलेगा, ही, यू एंड आई। अब आप ये बताइए, मैंने बताया था यदि पॉजिटिव सेंस देता है सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, और पॉजिटिव सेंस में क्या करते हैं हम? अरेंजमेंट क्या लेते हैं? प्रोनाउन की 2 3 1। तो सबसे पहले कौन आएगा? अरे बोलो, यू आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ही, और उसके बाद आई। बोलो हाँ या ना? अब कहाँ एरर है? यू पहले नहीं है ना, तो यहीं पे एरर है। किस तरह से चाहोगे? यू, ही एंड आई सेल अरेंज। बोलो भाई, बनी है बात? बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स, हु ऑफ द सर्वेंट्स, यदि चुनना है, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते, याद रख लो बस। सिलेक्शन के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते। वैसे तो ये सही है जी,
सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इस हु के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद वर्ब मिलेगी। जस्ट बाद नहीं तो कहीं ना कहीं इसको वर्ब चाहिए, लेकिन हु की जगह हम विच का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द सर्वेंट्स, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। बात बनेगी, क्या बताया मैंने, सिलेक्शन करना है 2 3 5 बंदों में से एक का, किसने ये काम किया है, या फिर चुनना है तो हु नहीं विच का प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, पब्लिक में दो बहनें एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही हैं। हमने कभी पढ़ा था, याद करो, वन अनदर, और एक था ईच अदर। ये दो प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका यूज बहुत ही ध्यान से आपको करना है। वन अनदर, ध्यान से देखना, वन अनदर, वन अनदर लिख रखा है, लेकिन ये 2 से अधिक के लिए यूज होता है, मोर देन 2। ठीक है क्या, अरे बोलो। और ये कितने के लिए, 2 के लिए। ये किसके लिए, 2 के लिए प्रयोग होता है। अब आप देखो क्या लिख रखा है, वन अनदर। अरे वन अनदर तो 2 से अधिक के लिए यूज होता है। इसने क्या बताया है, 2 सिस्टर हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर। अरे बोलो क्या आएगा, ईच अदर। ठीक है, एट तो सही है, ईच अदर आ जाएगा। बोलो समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ या ना बता दिया करो। एवरी सोल्जर एंड एवरी सोल्जर, एवरी सोल्जर, अच्छा ईच है, एवरी 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 नहीं होना चाहिए था, यहाँ ईच एंड एवरी होना चाहिए था। ईच एंड एवरी सोल्जर, ये ऐसे लिख लो, ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इन देयर प्लेस। ईच एंड एवरी, बच्चे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा सोल्जर हैं, लेकिन यहां सेंस सिंगल की रहेगी। ईच लिख दिया ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इतना याद रखना। सिंगुलर है तो भाई बहुत बढ़िया, आवाज आपका सिंगुलर है, लेकिन मैंने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार उसका एडजेक्टिव भी आएगा, उसकी वर्ब भी आएगी। अब देखो तो फिर क्या मिस्टेक है, इन देयर प्लेस नहीं आएगा, देयर नहीं, हिज प्लेस। क्या आएगा, हिज प्लेस आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आना चाहिए। अरे बोलो, बोलो मिलकर, हाँ जी। आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आई सही है, डोंट नो ये तो सही है, हु आर यू। अब देखो ध्यान से देखना, WH फैमिली का वर्ड है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। ऐसा हो तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। कब, जब मैं लिख दूं हु आर यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये तो सेंटेंस सही है। लेकिन इसने एक छोटी सी बात आगे लिख दी, आई डोंट नो। इसका मतलब है कि अब ये है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, उसने कहा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। यदि ऐसा है, यदि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो आर का प्रयोग हम यहां नहीं कर सकते। आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो हु यू आर, दोनों में डिफरेंस चेक कर लो। यहां क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहां आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो यहां क्या लिखोगे, आई डोंट नो हु यू आर, और ये आपका राइट है। बात समझ में आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम एज वेल एज हर फ्रेंड हैज डन हर वर्क। बच्चे यहां हर है, इसका मतलब ये कोई नाम है, और नाम है तो फिर ये या तो लड़का है या लड़की है। अब यहां हर लिख दिया, यहां भी हर लिख दिया, तो हम ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम यहां राम का नहीं सीता का नाम लिख देते हैं। पहली बात तो सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। बताइए क्या एरर है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और बताइए। सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क, बताओ जरा।
कुछ वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, या आप कहो कि सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। कौन कौन है? एज वेल एज। ठीक है, हरियाणा सब इंस्पेक्टर में आया था सेम टू सेम क्वेश्चन। एज वेल एज, अलोंग विद आ सकता है अकेला, विद विद, ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विद, एक्सेप्ट, बट, ये कुछ वर्ड हैं। यदि इन वर्ड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुन लेना, यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है और एडजेक्टिव भी उसी के अनुसार आता है। क्या बताया मैंने? ध्यान से सुन लो, एज वेल एज, अलोंग विद, एक्सेप्ट, बट, लाइक, बहुत हैं ऐसे, अनलाइक। इन वर्ड से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सीता और उसके फ्रेंड्स, किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से, तो इस सीता के अनुसार यहाँ हैज आएगा, सिंगुलर सही है बिल्कुल, और हर आएगा, ये भी सही है। तो सारा का सारा आपका सेंटेंस ये बिल्कुल राइट है। अब मैं एक एरर दे देता हूं ऐसे ही, ध्यान से बताना। ही लाइक आई एम ए टीचर। बताइए क्या एरर है इसके अंदर? तो अभी मैंने बताया था ये भी आपका एक नाउन है, एक नाउन ये है, सब्जेक्ट के रूप में है दोनों। ये लाइक से जुड़े हुए हैं ना, तो आप ये बताइए कि जो आगे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है, किसके अनुसार आनी चाहिए? वो आनी चाहिए ही के अनुसार, और ही के अनुसार आएगी तो यहाँ एम का नहीं, किसका प्रयोग होगा? इज का। क्या बोलोगे? ही लाइक आई इज ए टीचर। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चंस खत्म होते हैं बच्चे, और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो भाई यदि नहीं समझ में आए हैं तो इस क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।